हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो इस साल अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, एंट्रेंस के, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के। ठीक है, मैं सौरभ कुमार, डायरेक्टर एकेडमिक्स विद्या मंदिर क्लासेस लिमिटेड, आज आपके सामने ये वीडियो मैसेज और ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बिटसैट के एग्जाम के बारे में है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, first of all, I wish to God that you all are safe, your families, your extended families, and your loved ones all are safe. And please stay safe from this invisible enemy. The situation is improving, but don't let your guards down, right? So keep your guards as you have kept in the month of April and May till the time it doesn't disappear, right? So हम सब लोगों को सावधान रहना है और कोई भी अपने guards down नहीं करने हैं। हर साल हम बिटसैट के लिए एक वीडियो करते हैं, इस साल भी 2021 के लिए भी कर रहे हैं। इस साल सिचुएशन लास्ट ईयर जैसी ही हो गई है। अ, हमारे जेई मेन के 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और 2 अटेम्प्ट्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जेई एडवांस भी पोस्टपोन हो गया है और बिटसैट का भी पोस्टपोनमेंट हो गया है। ठीक है, तो बिटसैट की एप्लीकेशन की डेट्स भी इंक्रीज करके 30 जून तक कर दी गई हैं। तो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, अभी तो आपने बहुत लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा, है ना? जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के कट ऑफ्स रहती हैं, किस तरीके के किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, राइट? वो एनालिसिस दूंगा। और क्या मैजिक है, क्या सरप्राइज है जो बिटसैट के पेपर के अंदर होता है। ठीक है, तो अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं जिससे कि मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूं। ठीक है, तो बात करने जा रहे हैं बिटसैट 2021 की, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, राइट? देखिए, जो बिट्स है वो, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कैटेगरी में अवार्ड कर दी है 2018 में। अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मतलब ये है कि इट इज एज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एज आईआईटी, राइट? तो इसीलिए आप सभी लोग जानते हैं कि बिट्स आईआईटी के बाद बस हर स्टूडेंट की पहली चॉइस बनती है, और उसमें भी खास तौर से बिट्स प्लानी। बिट्स गोवा भी अब स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी चॉइस बनने लगी है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि वहाँ का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वो कंप्यूटर साइंस के क्लब्स एटसेट्रा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो बिट्स का जो मेन कैंपस, सबसे पुराना कैंपस प्लानी में है, और इसके अदर कैंपसेस जो हैं गोवा में हैं, हैदराबाद में हैं और दुबई में हैं। तो जो बिटसेट एग्जाम है उससे एडमिशन जो है वो प्लानी, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस में होता है। दुबई कैंपस के लिए इस बिटसेट एग्जाम का जरूरत नहीं है, उसका अलग प्रोसीजर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, राइट? बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। एग्जाम ऑनलाइन है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है। बिट्स प्लानिंग कंडक्ट कराता है। करीब करीब 2000 सीटें हैं और 3 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपियर होते हैं। ये सारी डेट्स थी कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम डेट होगा, बट ये सब कुछ अभी हॉल्ट हो गया है, सब कुछ अभी पोस्टपोन हो गया है। और जैसा आप विट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैंने वहीं से इसको लिया है जिससे कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ये 14 मई को नोटिफिकेशन बिट्स की अथॉरिटीज ने दिया था कि पेंडेमिक सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एप्लीकेशन की डेडलाइन 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी अभी पूरा पूरा 1 महीना है हमारे पास कि जिसमें हम बिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पहले पेपर 24 25 जून को शेड्यूल कर दिया गया था, ये पेपर अब जुलाई या अगस्त में होगा, और इसका शेड्यूल जो है बिटसैट की वेबसाइट के थ्रू फर्स्ट वीक ऑफ जून या जून के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आप इसके इसको बिटसेट की वेबसाइट को देखते रहें, और हम भी विद्या मंदिर की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन भेज देंगे कि जब इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज हमारे पास आएगी। ठीक है, तो अभी जो क्रक्स है इसका वो ये है कि 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 38 जून तक। पेपर ऑनलाइन है, 3 आवर्स का है। पेपर का पैटर्न कैसा होता है? पेपर का पैटर्न होता है, फिजिक्स होते हैं 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री होते हैं 40 क्वेश्चंस, मैथ्स होती है 45 क्वेश्चंस। अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मा को परस्यू करना चाहता है तो बी फार्मा के केस में बायोलॉजी के
45 क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जाम जेई से थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर आके इसमें हो जाता है कि इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 15 क्वेश्चंस आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में नॉर्मली ग्रामर और जो जनरल यूजेज इंग्लिश की होती है वो पूछी जाती है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे उसको कर लेते हैं। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग में भी बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर आप 2-4 दिन भी पढ़ लेंगे तो आपका वो लॉजिकल रीजनिंग ठीक हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने एनटीएससी की तैयारी करी होगी 10th क्लास में, तो उसको ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे उसको उतनी लॉजिकल रीजनिंग आती है। पेपर का पैटर्न जो मार्किंग स्कीम है +3 और -1 है, यानी 150 क्वेश्चंस हो गए, यानी तो 450 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब जब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी ये है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़े हों और आपके फिजिक्स जो है 12th क्लास के अंदर आपके पास, अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, बी फार्मा परस्यू करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, और आपके एग्रीगेट में 75% मार्क्स होने चाहिए, जो कि मोर और लेस सारे ही कॉलेज की आज के डेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं। ठीक है, चलिए कट ऑफ की बात करते हैं कि बिट्स प्लानिंग की कट ऑफ कैसी रही। तो ये मैंने कट ऑफ 2018 तक इस वाले पेज पे ली है। अगर हम लोग जो जिसको मैक्सिमम लोग चाहते हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है ऑब्वियसली, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो 375 से 380 के बीच में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं बिट्स प्लानिंग कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है, इसमें और भी ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं, बट उसकी बात आज इस वीडियो में नहीं करेंगे। एक काउंसलिंग वीडियो हम हर साल करते हैं, जिसके अंदर हम कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा कॉलेज लेना है। ठीक है, तो वहां पर आके हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2000 अगर हम 19 की बात करते हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जो है वो सबसे हाई गई है, 380 प्लस गई है। ठीक है, 2020 में भी अगर हम देखते हैं, लास्ट ईयर की अगर हम देखते हैं, तो कट ऑफ जरा सी डिप हुई है, 372 हुई है। यानी जो स्टूडेंट बिट्स प्लानिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए सेफ स्कोर जो होगा वो 385 प्लस होगा। ठीक है, बिट्स प्लानिंग में अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं तो सेफ स्कोर जो होगा वो 385 प्लस होगा। ठीक है, प्लानिंग के बाद जो है गोवा कैंपस को काउंट किया जाता है, और यहां पे भी अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे कि 335 से लेके और 347 350 के आसपास कट ऑफ गई है 2018 तक। 2019 में अगर हम देखते हैं तो 352 गई है, और 2020 में अगर हम देखते हैं तो 347 गई है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बिट्स गोवा में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो सेफ स्कोर 355 मार्क्स होगा। ठीक है, सेफ स्कोर कितना मान के चले, 355 मार्क्स मान के चलते हैं। हैदराबाद कैंपस की बात करते हैं, 2018 तक के अगर हम स्कोर्स देखते हैं तो जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो फिर से उसी रेंज में जा रही है, 329 334 347 भी गई है एक बार, राइट। और अगर हम 2019 का कंप्यूटर साइंस का स्कोर देखते हैं तो 342 गया है, और अगर हम 2020 का कंप्यूटर साइंस का स्कोर देखते हैं तो 336 गया है। तो मैं फिर से कहूंगा कि हैदराबाद कैंपस के लिए 345 मार्क्स को हम एक सेफ स्कोर मान सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। हैदराबाद कैंपसेस आजकल अगर आप देखेंगे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे ऊपर है। हैदराबाद के कैंपसेस काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कॉलेजेस के, रीजन बीइंग कि हैदराबाद में जो न्यू हैदराबाद है वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का हब है, बैंगलोर के कंपैरेबल जो है सॉफ्टवेयर का हब है। तो वहां पे ऑब्वियसली जो इंजीनियर्स का कंजम्पशन है वो काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो इस सब की बात हम लोग डिफरेंट वीडियो में करेंगे कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, क्या रीजन है, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, जब आपके पास दो चॉइस हो तो क्या करना चाहिए। बट आज हमारा वीडियो जो है वो किसके ऊपर आधारित है, बिटसैट के ऊपर आधारित है। तो अगर हम लोग ऐसे सोचें कि बिटसैट में हमें अगर हमें बिट्स के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना है, चाहे वो पिलानी हो, चाहे वो गोवा हो, और चाहे वो हैदराबाद हो, तो अगर हमें कंप्यूटर साइंस की फिनिकी है तो हमें कोशिश करनी होगी कि 340 से 350 के अबव ही मार्क्स आए, तभी हम किसी भी कैंपस में कंप्यूटर साइंस को सिक्योर कर पाएंगे। और अगर हमें लगता है कि हम किसी ठीक सी ब्रांच में भी एडमिशन ले सकते हैं बिट्स में, जिसमें कोई बुराई नहीं है, तो 300 प्लस मार्क्स को आपको परस्यू करना चाहिए। ठीक है, और 300 प्लस मार्क्स को आप परस्यू करेंगे तो आपको सारे कैंपसेस
में काफी रीजनेबल ब्रांच मिल जाएगी। अब बात है कि हम इस स्कोर तक पहुंचना है, हमें टाइम हमारे पास है ही, ठीक है। देखिए हर बुराई में भलाई होती है। कोविड पेंडेमिक है, बहुत बुरी हालत हुई थी, अब हालत ठीक हो गई है, राइट। अब हमें बेसिकली जो टाइम है, हमें जो मिल रहा है टाइम, इस टाइम को हम यूटिलाइज करें, है ना, रादर कि हम इसको वेस्ट करें, हम इसको यूटिलाइज करें। जो हमारे वीक एरियाज थे उनको हम परस्यू करें, ठीक है। तो अभी बात क्या है कि गुड स्कोर क्या है। तो गुड स्कोर मैंने आपको कह दिया कि गुड स्कोर अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 350 प्लस आपका किसी भी कैंपस में, राइट, 350 प्लस होना चाहिए। अगर आपको कोई भी और ब्रांच चलती है तो 300 प्लस तो तब भी मान के चलें, ठीक है। वो 240 वाले स्कोर को मत देखें, 300 प्लस को स्कोर को मान के चलें। कैसे लाना है? बड़ी सिंपल सी चीज है, जेई मेन के से इजी पेपर बिटसैट का है। जेई मेन से इजी पेपर बिटसैट का है। अगर डिफिकल्टी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जेई एडवांस, देन जेई मेन, देन बिट्स, राइट। तो डिफिकल्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि 450 में से 300 मार्क्स लाने की बात हो रही है या 350 मार्क्स लाने की बात हो रही है, यानी हाई स्कोर चाहिए हमें। और जब कभी भी हम हाई स्कोर को परस्यू करते हैं, जब कभी किसी भी पेपर में अगर हम हाई स्कोर को परस्यू करते हैं तो एक्यूरेसी रेट बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि आप जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे हाई स्कोर लाने के लिए तो गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब गलती होती है तो नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगी। तो हमें एक्यूरेसी रेट अपना बढ़ाना है। अब एक्यूरेसी रेट बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक्यूरेसी रेट बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो है प्रैक्टिस एंड गिविंग मॉक टेस्ट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुराने जेई मेन के पेपर उठा लीजिए सारे, ठीक है। वो आपको जेई मेन के लिए भी हेल्प करेगा और जो है बिटसेट के लिए भी हेल्प करेगा। तो 2019 और 2020 के काफी सारे हमारे पेपर हैं, 8-8 सेशंस हुए हैं, 6-6 सेशंस हुए हैं एक एक बार में। वो सारे पेपर्स बैठ के करिए, ठीक है। बिट्स के पुराने पेपर भी मिल जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट में भी हैं। कुछ कुछ किताबें भी आती हैं, आप परचेज कर सकते हो। कोई भी जो है ई बुक या बुक आप परचेज कर सकते हो। अभी आप अमेजोन से या कहीं से भी, है ना, फ्लिपकार्ट से, जहां पे भी आपसे भी आप ऑनलाइन बुक्स परचेज करते हो। तो कोई भी अगर आपको बिट्स के लिए बहुत सीरियस है तो लेके उससे भी प्रैक्टिस कर डालिए, तो जेई मेन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बिट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप ऐसे पेपर, बिट्स के आए हुए पेपर को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो मेन चीज तो ये है कि अभी हम सारे ही लोग, चाहे बड़े भैया हों, चाहे छोटे भैया हों, चाहे मनमोहन भैया हों, चाहे कोई भी हो, हम सब आपको यही एडवाइस कर रहे हैं 2021 के बच्चों के लिए कि इस समय मैक्सिमम टाइम अपना स्टडीज में लगाइए। 11-12 घंटे दिन में लगाइए, क्योंकि हमें हमारे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं ना। हम बाजार जा सकते हैं, ना मॉल जा सकते हैं, ना मूवी देखने जा सकते हैं ना। तो टीवी मोबाइल कितनी देर, है ना। तो भाई ठीक है, थोड़ी देर लिमिटेड टाइम के लिए, बाकी टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे। अब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि इसको जो है स्कोरिंग देख के इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर का मान लीजिए पेपर देख रहे हैं, लग रहा है अरे ये तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई है, मैंने तो फाइनल स्टेप एबीसी सारी कर ली है ना। और मैं तो बिट्स में ऐसी वैसी कर दूंगा जाके, है ना, 450 में 450 नंबर ले आऊंगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। 3 घंटे के अंदर हमें 450 मार्क्स का जो पेपर अटेम्प्ट करना है, 150 क्वेश्चन का। तो पहला काम क्या करें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि क्या करें। 2 घंटे 40 मिनट में या 2 घंटे 45 मिनट में, 2 hours 40 minutes में या 2 hour 45 minutes में आप 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और आप कर सकते हैं, अभी आपके पास देखिए बिट्स का एग्जाम कितनी भी जल्दी हो जाए, जुलाई एंड से पहले नहीं होगा। जुलाई में बोर्ड की बातें भी होने लगी हैं, ठीक है। तो वो भी मंडे को, मेरे को लगता है मंडे या ट्यूसडे में मेरा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस पर क्लैरिटी दे देंगे कि बोर्ड के एग्जाम कब होने जा रहे हैं। तो बहुत अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, बॉडी बेस्ट सिचुएशन ले लें, तो जुलाई एंड से पहले बिट सेट नहीं होगा, बट मुझे लगता है अगस्त में ही होगा और ये एडवांस सितंबर में होगा। तो अभी हमारे पास 2 क्लियर मंथ्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम एक टेस्ट भी कोई देना शुरू करें डेली, चाहे जेई मेन का दें, चाहे बिटसैट का दें, चाहे कोई भी अपनी फाइनल स्टेप की बुक उठा के उसके क्वेश्चन करें या वर्कबुक उठा के उसका लेवल 1 करें, ठीक है। बिटसेट के लेवल तो वही है ना। तो वो उसमें कोशिश करें कि हम 2 hours 45 minutes में 150 क्वेश्चंस कर ले जाएं। 2 hour 45 minutes में 150 क्वेश्चंस कर ले जाएं, ठीक है। अब इसकी क्यों कर ले जाएं, उसकी बात पे अभी हम आ रहे हैं। ये फिजिक्स की एनालिसिस है, कुछ ये केमिस्ट्री की एनालिसिस है, ये मैथ्स की एनालिसिस है। जाहिर सी बात है कि आपको ये पढ़ने में अभी यहाँ नहीं आ रही होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि इतना सारा, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक्सेल फाइल अपलोड कर दी है मैंने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक्सेल फाइल मैंने अपलोड कर दी है। आप उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इस एनालिसिस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये फाइल अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हिंट ले सकते हैं कि बिटसेट के लिए कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स ना के बराबर इंपॉर्टेंट हैं या बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चैप्टर ऐसा भी है जिसमें किसी साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो है करना है। अब हम वीएमसी क्या करने जा रही है बिटसेट के लिए। आप सभी के अकाउंट में हमने 3 टेस्ट डाल दिए हैं एलएमएस के अंदर, जो आपके बिटसेट के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। अभी हम आने वाले टाइम में आपको 5 to 7 मोर टेस्ट देने जा रहे हैं, जो टेस्ट आपके एलएमएस के अंदर आ जाएंगे। तो यानी टोटल 8 to 10 टेस्ट जो हैं आपके पास होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टेस्ट को कितनी देर में कंप्लीट करने की दे भी चुके, दोबारा दीजिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टेस्ट को कितनी देर में कंप्लीट करना है, 2 hour 45 minutes में कंप्लीट करना है। जो टॉपिक गलत हो उसको देखना है और उसको फिर से पढ़ना है, अपने टीचर की हेल्प लेनी है और उस टॉपिक को रोबोस्ट करना है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है, ये हमारे वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करने के लिए ही मिला है। ये समझ लीजिए कोविड ने आपको एक आशीर्वाद दिया है कि आपके टॉपिक्स वीक रह गए थे ना 11th में। 11th में लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, 90% लोग सीरियस नहीं होते 11th में। तो 11th के जो टॉपिक वीक रह गए थे उसको अब पढ़ लो दोबारा से, यही गोल्डन टाइम है। ठीक है, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार कॉलेज में चले जाओगे, आईआईटी में, बिट्स में, जहां भी, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो बस सेमेस्टर सेमेस्टर चलता रहेगा, है ना। ऐसा कोविड वोविड नहीं आएगा दोबारा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है जो विद्या मंदिर का नहीं है, तो उसको भी, वो भी हमारे ये टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकता है विद्या मंदिर वेबसाइट से। 1000 रुपए की ये टेस्ट सीरीज होगी और 15 जून को ये लाइव होगी। ठीक है, नॉन वीएमसी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वीएमसी स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है। अब ये सभी लोग, काफी लोग जानते भी हैं इस बात को, काफी लोग नहीं भी जानते हैं। बिटसेट ही एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जिसके अंदर बोनस क्वेश्चंस होते हैं, और यही उसका सीक्रेट है। और इसी से आप जीत सकते हैं जंग। यानी बिट्स प्लानिंग कंप्यूटर साइंस को अगर एम कर रहे हैं, या बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस को एम कर रहे हैं, या कोई भी अच्छे मार्क्स को आप एम कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल तरीका है। वो ये कहता है कि अगर आपने 150 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, अगर आपने 150 क्वेश्चंस कर लिए, तो आप पेपर को लॉक कर दें। और आप अगर पेपर को लॉक कर देते हैं तो वो एक बोनस सेक्शन ऑन कर देता है। उस बोनस सेक्शन में 12 क्वेश्चंस होते हैं, 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के और 4 मैथमेटिक्स के। अगर कोई बी फार्मा वाला है तो मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी के। ठीक है, 12 क्वेश्चन मिलते हैं और 12 क्वेश्चन का मतलब हो गया 36 आप जो है एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, बट उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पेपर को 2 hour 45 मिनट्स तक या 2 hour 40 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक बार अगर आपने पेपर लॉक कर दिया तो आप वापस पेपर पे नहीं जा सकते। जब तक आपने पेपर लॉक नहीं किया, बोनस सेक्शन ओपन नहीं किया, जब तक आप पेपर के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर के अंदर आप नेविगेट कर सकते हैं और नेविगेट करने में आप जो है उसको आगे पीछे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या हमने किया, किसी पे हमें वापस आना है। बट एक बार आपने पेपर लॉक करके बोनस सेक्शन ऑन कर लिया, तब आप मेन पेपर पे वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉक तभी करिएगा जब आपको श्योरिटी हो गई है कि आपने सब ठीक कर दिया है। अब 150 में 150 क्वेश्चन तो आपसे होंगे नहीं। अब है क्या कि कब हमें इस रिस्क पे लेना चाहिए? हमें इस रिस्क को तब लेना चाहिए जब हमने करीब 140 से 145 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर हम 140 से 145 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में फ्लूक लगा के 150 करके इस पेपर को लॉक कर सकते हैं। और उन 12 क्वेश्चन की उम्मीद पे कि अगर हमारे 5 गलत भी हो गए तो हमें वहां पे 30 मार्क्स मिल जाएंगे, तो हमें 30 में से 5 माइनस हो गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो अभी 25 एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। तो तभी इस रिस्क को लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज है ये बोनस जो है, बहुत अच्छी चीज है, बट इसको बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ही करना है। ठीक है, यही मेरी हर साल एडवाइस होती है बच्चों को कि पहली चीज 200 आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि 2 घंटे 40 मिनट से 2 घंटे 45 मिनट में पेपर करने की आदत डालनी है। वो आप 2 महीने में, 2.5 महीने में डाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, और जब आपसे 140 से 145 के बीच में या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तब आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मार्क करके पेपर लॉक कर दीजिए
और किसको ओपन कर लीजिए, बोनस सेक्शन को ओपन कर लीजिए। बोनस सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 12 क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बिटसेट के पेपर जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है उन 12 क्वेश्चंस जे एडवांस प्लस प्लस के आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि बिटसेट में हमें पेपर मिलेगा या नहीं, तो आपको रफ शीट्स मिलती हैं, आप रफ शीट्स पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट जब भी रफ शीट्स मिले तो ध्यान रखें कि पेंसिल का यूज करें, क्योंकि अगर आपकी जगह भरती है तो आप उससे रबर से मिटा के वापस, इरेजर से मिटा के वापस जो है आप उसी पेपर को रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन वगैरह अगर आप यूज कर लेते हैं तो पेपर की शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि कई एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होता है, वो एक बार 3-4 पेपर दे देते हैं, फिर उसके बाद वो पेपर नहीं देते हैं। ठीक है, तो इससे चीज से बचने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेंसिल का यूज करें, जिससे कि अगर वहां पे कोई एग्जामिनेशन सेंटर एडामेंट हो जाता है नंबर ऑफ शीट्स को लेके, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो यही खास बात है बिटसेट की। इस सब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बिटसेट की खूब अच्छे से तैयारी करें। पूरे विद्या मंदिर फैमिली की तरफ से आप सभी को खूब सारा बेस्ट ऑफ लक सारे एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर बिटसेट। और बिटसेट से बिट्स प्लानी जाने को मिलता है, तो अगर आईआईटी 1%, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग आईआईटी जाएं, ठीक है, 1% अगर किसी का आईआईटी जाना नहीं हो पा रहा है मनपसंद की ब्रांच में, तो बिट्स प्लानिंग को परस्यू करें। इसी के साथ मैं अपने मैसेज को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड वंस अगेन आई विल से कि कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस इनविजिबल एनिमी एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून on some other topic.